वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने जो 8 फरवरी की डेट अनाउंस की है, सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद की है और अब ये चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। अब इस पर जो सियासी जमातें हैं वो इन 90 दिनों के अंदर किस तरह से जो दूरियां हैं वो मिटाएंगी या फिर और दूर हो जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ एक जानिब पीपल्स पार्टी से नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं, दूसरी जानिब नून लीग से सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ हैं। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा कि पीपल्स पार्टी को बड़े शिकवे शिकायतें हैं कि मौका नहीं दिया जा रहा और मौका सिर्फ एक सियासी जमात को दिया जा रहा है। अब तो बाकायदा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बरमला खुलकर इजहार किया। फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जरदारी साहब ने भी ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी से ही वजीर आजम बनेगा, वजीर आजम बनने के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे वो मियां साहब क्या ही नाम क्यों ना सामने आए। अब सवाल यहां पर मेरा ये है कि ये जो दूरियां हो चुकी हैं, क्या यही नैरेटिव बिल्ड करके पंजाब के अंदर हिकमत अमली बनाई जाएगी इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, एक तो हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का, तो उसमें हम ये चाह रहे हैं, वो हमारा इलेक्शन कमीशन से भी है और अपनी जो साबका अलाइज पार्टीज हैं उनसे भी है कि सिंध के अंदर जब पिछले साल फ्लड आए और बारिशें आई तो लाखों लोग वहां पर बेघर हुए, उनके घर खत्म हो गए और अब सर्दियां आने वाली हैं। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी साथ मिलकर उधर लोगों के साथ प्रॉमिस किया और 22 लाख घर बनाने का वहां पर वादा किया। उसके लिए बाहर से भी फंडिंग हुई, मुल्क के अंदर से भी हुई और तकरीबन 1 लाख घर हम बनाकर हैंड ओवर कर चुके हैं वहां पे लोगों को। 21 लाख घर अभी और बनने हैं, वो भी पाइपलाइन में है, उन पर काम हो रहा। तो इलेक्शन कमीशन ने वो सारा काम रोक दिया प्रोसीजर, जबकि बाकी सूबों में ये चीज जो साबका गवर्नमेंट मुंतखब हुकूमत के जो मंसूबे थे वो चल रहे हैं। तो ये एक तो हमारा ये मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए और हमारी अलाइज पार्टी मुस्लिम लीग नून से भी ये मुतालबा है कि वो भी अपना इसमें आवाज में आवाज डालें कि वो भी उस वक्त हमारे साथ इन्वॉल्व थे इन बेघर लोगों की दाद रसी के लिए सारा। तो एक तो हमारा ये है। दूसरा, जहां तक है बात इलेक्शंस में हमारा और मुस्लिम लीग नून का, देखिए उनका अपना मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है, इलेक्शन में जाना है। हमने भी आवाम से मैं बयानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन किसी सियासी जमात के खिलाफ बयानिया बनाकर इलेक्शन लड़ना, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में ये पॉलिसी रखेगी? जी देखिए, हम ना किसी शख्सियत के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना किसी पार्टी के खिलाफ। हम इलेक्शन लड़ेंगे बेरोजगारी के खिलाफ। अच्छा। हम इलेक्शन लड़ेंगे महंगाई के खिलाफ। हम इलेक्शन लड़ेंगे जो 3.5-4 साल जो नफरत की सियासत जो बीज बोए गए हैं, हम उसके खिलाफ इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि आज जो हमारा नौजवान है, जो 62-64% यूथ इलेक्शंस में वोटों में हिस्सा लेने जा रहा है, वो मायूस है, उसे कोई होप दिलाई जाए, उसे कोई उम्मीद दिलाई जाए। हम इस चीज को लेकर, नैरेटिव को लेकर इलेक्शन में जाएंगे। हम ना किसी शख्सियत, आपकी गुफ्तगू कुछ और बता रही है। आपके जो सीनियर रहनुमा है, जो पार्टी की लीडरशिप है, वो उनके बयानात कुछ और बता रहे हैं। उनका नैरेटिव बरमला ये इस बात का इजहार कर रहा है कि कोई डील करके आया है, कोई लाडला प्लस है। गुफ्तगू जो है वो इसी पैराए में घूम रही है। देखिए, मैं एक बात वादे करता चलूं कि हमने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इकट्ठे साबका लाडले के खिलाफ, सिलेक्टेड के खिलाफ हमने इकट्ठी जद्दोजहद की थी और हमने मिलकर एक खालिस जमहूरियत रास्ते से, आइन ने जो रास्ता दिया 76 सालों में पहली दफा उस पर अमल हुआ और हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उसे वहां से हटाया उसे। अब अगर हमारे ही किसी को लीग पर, किसी साबका साथी पर ये लेबर लगे कि वो लाडला प्लस बनने जा रहे हैं या इस किस्म का, अब ये उन्होंने इस चीज को, तासुर को खत्म करना है। अगर अवाम में ये तासुर बिल्डअप हो रहा है तो इस तासुर को उन्होंने खत्म करना है। अगर नेक्स्ट सिलेक्टेड के लिए वही 18 वाला इलेक्शन रिप्ले होने जा रहा है तो ये तासुर उन्होंने खत्म करना है, हमने नहीं करना। हम तो उन्हें बार बार इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि आप इस तासुर को खत्म करें। ये तासुर नहीं आना चाहिए आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर। जो आपका बयानिया है उसके तरफ जब आप वोटों का, आप इलेक्शंस का मुतालबा नहीं करेंगे तो ये वोट को इज्जत नहीं, वोट की इंसल्ट होगी।
ठीक है सिद्दीक साहब, बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू की है, क्योंकि पार्टी लीडरशिप तो बड़ा बरमला इजहार कर रही है, लाडला प्लस भी जो है वो टैग लगा दिया है और फिर दूसरी जानिब डील भी कह दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो अभी इफ्तिखार साहब ने बात की है कि आपके ऊपर अगर ये टैग लग रहा है तो उस टैग को हटाना आपकी जिम्मेदारी है। इस टैग को कैसे हटाया जाएगा कि जो तमाम सियासी जमातों की जानिब से टैग लग चुका है कि मियां साहब कोई डील कर वापस आए? टैग की बात का मैं जवाब देता हूं। पहले जिस तरह शाइस्ता बात, सलीके की बात नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने की है, काश इनकी सारी पार्टी भी इसी सियासी नुक्ता नज़र को, जिसमें शाइस्तगी भी है, जिसमें सबके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की बात भी है, इसी को लेके चले। ये हम यही फॉलो कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा। बड़ी सुलझी भी बात की है नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने। मैं पहले पीपल्स पार्टी का पहला ये वो नैरेटिव सुन रहा हूं। टैग की बात जी, टैग की बात यह है कि ये इंतखाबी सरगर्मी में ये कोशिश हो रही है, वरना क्या ये इल्जाम लगाने वालों को नजर नहीं आता कि नवाज शरीफ साहब को झूठे मुकदमात में कितना अरसा जेल रखा गया, ठीक है, किस तरह से निगरान जज बिठाया गया, किस तरह से जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पानामा में से अकामा निकाला, किस तरह से फिर उनको तमाम उम्र के लिए नाअहल करार दिया, किस तरह से उनको, उनकी बेटी को भी जेल में डाला गया, उनके भतीजे को भी जेल में डाला गया, उनके भाई शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला गया, ठीक है, हमारे लोगों को बड़ी तादाद और पीपल्स पार्टी के लोगों को भी साथ डाला गया। तो उन्हें ये नजर नहीं आता कि हमारे साथ कितना जुल्म किया गया। वो जुल्म जो है उसके मुकाबले में मैं फिर कहूंगा कि अगर बिलफर्ज 24 घंटे के लिए जेल नहीं गए तो यार वो जो सालों जेल में रहे हैं उसको तो देखो यार। ये रिलीफ जो से हम रिलीफ के लिए तो आए, हम बाहर से अदालत के सामने सरेंडर होने के लिए नवाज शरीफ साहब आए हैं, यहां से जाने के लिए नहीं आए। इसलिए ये रिलीफ बनता था और ये दुरुस्त है। लेकिन सिद्दीक साहब 3 साल 11 महीने नवाज शरीफ साहब बीमारी का इलाज कराने जो है वो जेल से बाहर बैरून मुल्क मुंतकिल होते हैं, तो इस चीज़ को इस वक्त जो सिनेरियो बिल्ड हो चुका है, दूसरी सियासी जमातें इस तरह से तस्वुर कर रही हैं कि जैसे कि वो बाहर थे और फिर नाक़िदीन की राय भी यहाँ पर ये है, इस तरह बातें की जा रही हैं कि वो तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी जितना उनकी पिक्चर्स के अंदर और रिपोर्ट्स के अंदर नज़र आ रहा था। तो फिर वापस आता है एक शख्स और फिर आते ही हम देखते हैं कि बेल आउट हो जाते हैं, ज़मानतें मिल जाती हैं और फिर उसके बाद एक जलसा होता है। उस जलसे के अंदर इलेक्शन का तस्करा नहीं किया मियाँ साहब ने, ये भी शिकवा है दूसरी सियासी जमातों को। मतलब है ये कोई बात ही नहीं है। मैंने अर्ज किया, उन्होंने चलते हुए कहा इलेक्शन कमीशन के अपना इंतखाबी प्रोग्राम के साथ हैं हम, क्योंकि इलेक्शन की डेट और पूरा प्रोग्राम उसको मॉनिटर इलेक्शन कमीशन ने करना है। हमने क्या अपना कोई निज़ाम बनाना है या सियासी जमातों ने कोई अपना सिस्टम किया है? वो पर पिटीशंस पड़ी हुई थी, उन पे चले फैसला भी हो गया। अब क्या पीछे रह गया है? अब तो काम बात खत्म हो गई। अच्छा, एक जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा था कि मियां साहब की वापसी के बाद ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी, ऐसा ही कुछ हुआ है? अरे अजीब बात है, पिटीशनें पड़ी हुई थी, वो पिटीशनों पे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब तब्दीली आई है, जिन्होंने उनको पेंडिंग करके रखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने उसको लगा दिया। अब बातें, तखमीने, अंदाजे, बाज़ चीजें पूरे होते हैं। आखिर सियासी लोग जो हैं वो कोई बेवकूफ तो नहीं होते ना, वो तज्जिया करते रहते हैं। असल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वो लीडर हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा तजुर्बाकार हैं, जिनके बैनुल-अक़वामी सतह पे सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो मईशत को सबसे ज्यादा जानते हैं, जिन्हें गवर्नेंस सबसे ज्यादा आती है, जिनके अदवार में सबसे ज्यादा काम हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था, वो नजर आता है। इसके मुकाबले में और किसी पार्टी कुछ नहीं है।
लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं आखिर में आपसे ये भी करना चाहूँगा कि जो इस वक्त तासुर दिया जा रहा है और तासुर बन चुका है या बनाया गया है, उस तासुर से कैसे निकलेगी इस वक्त नून लीग, और अगर ये तमाम सियासी जमातें जो ये तासुर पैदा कर रही हैं वो अगर एक हो जाती हैं तो नून लीग को कितना नुकसान पहुंचने वाला है? पहली बात तो यह है कि कोई एक नहीं होती, हर एक का अपना एक हल्का असर है। ठीक है, उस हल्का असर में वो दूसरी को तो नहीं घुसने देगा। नहीं, हमने माजी के अंदर एक होते देखा है, पीडीएम बनते देखी मैंने। मैं कहता हूं जी, अगर हो भी जाए, मैंने पहले आपका इस सवाल का जवाब दिया, आपने ये सवाल बिलाल साहब दोबारा किया। अच्छा, हाँ। तो हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। उस वक्त नवाबजादा इफ्तिखार, मैं बता देता हूँ, सवाल करने की वजह ये थी कि उस वक्त नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी गुफ्तगू नहीं सुन सके थे। मैं चाहूंगा इस पर मैं कमेंट भी लेना चाहूंगा उनका। तो मैं अर्ज करता हूँ कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएंगे। सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के बाद अगर तदबीर के एतबार से कोई माशी मैदान में, गवर्नेंस के मैदान में, खारजा महाज पर और बाकी महाजों पर अगर कोई काम कर सकता है तो मुस्लिम लीग नून है जो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर सकती है। खतरा उन्हें यह है भाई, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो भी आपको साथ लेके चलेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। इफ्तिखार साहब, जरा इस पर मैं चाहूंगा आप कमेंट करें कि अगर तमाम सियासी जमातें एक होने जा रही हैं, जो कि इस वक्त ये नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई डील कर आए हैं, तो फिर क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है? पीटीआई के लिए आप लोग की सियासी जमात के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, फिर जेयूआई से भी मुलाकात हुई है पीटीआई की, तो कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पीटीआई के साथ बैठ सके मुस्तकबिल में? देखिए, पीटीआई में वो लोग जो मुलविस हैं 9 मई के इनमें दहशतगर्दी में, तो उनके साथ तो बात नहीं हो सकती। ठीक है, मगर बाकी जो पॉलिटिकल ज़हन रखते हैं उनके साथ क्यों नहीं बात हो सकती। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह मोहतरमा शहीद ने मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, इसी तरह तमाम पार्टीज बैठकर एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करें जिसमें हमारी मैशत की भी बात हो, हमारी डेमोक्रेसी की भी बात हो, और मिलकर जो क्राइसिस है आज मुल्क के अंदर, किसी एक जमात एक शख्स के बस की बात नहीं है कि इन क्राइसिस से मुल्क को निकाल सके। जब तक तमाम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तमाम एक साथ नहीं होंगे, उस वक्त तक ये मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे। और आप ये देखें कि चाहे इलेक्शंस के अंदर अगर ये इलेक्शन के दौरान कर लेते हैं अच्छी बात है, अगर इलेक्शंस के दौरान नहीं तो इलेक्शंस के बाद सही कि तमाम पार्टीज बैठे और आपस में चार्टर ऑफ पाकिस्तान साइन करें, और उसमें एक अरसे के लिए इकोनॉमी जो है उस पर एक हमारा कंसेंसस होना चाहिए, जिस तरह हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर हुआ था। तो बाकी उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और कुछ जमातें थी, अब हमें और जमातों को भी इसमें शामिल करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, और मुल्क को जिस दलदल में पिछले 4 साल सिलेक्टेड गवर्नमेंट फंसा कर गई है उससे निकालना चाहिए हमें जी। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। और नाज़रीन, इस वक्त बड़ा मसला ये है कि सियासी जमातें अपने नैरेटिव बयान कर चुकी हैं, अब मुलाकातें होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय का इजहार किया गया है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं। जो आम इंतखाबात के हवाले से चमगोइयाँ हो रही थी कि मियाँ साहब के वापस आने के बाद डेट अनाउंस हो सकती है। अब देखना यह है कि नून लीग के लिए जो नज़र आ रहा है रास्ता बिल्कुल साफ, क्या वो वाकई साफ हो चुका है या किया गया है? जो दूसरी सियासी जमातों को इस वक्त शिकवा ये है कि उनके लिए रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या वो सारी सियासी जमातें इत्तेहाद की तरफ जा सकती हैं? जैसे माजी के अंदर हमने पीडीएम की हुकूमत को और पीडीएम को जन्म लेते देखा था, और फिर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी साबिक वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और फिर वो कामयाब भी हुई थी, और जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये बताना ज़रूरी है कि एमक्यूएम ने उसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, क्योंकि एमक्यूएम उसमें हिस्सा थे और फिर यहां से छोड़कर पीडीएम का हिस्सा बने थे। अब एमक्यूएम की जो सिचुएशन है वो भी हम आपको पीर के दिन बताएंगे कि एमक्यूएम की इस वक्त करंट जो सिचुएशन है आम इंतखाबात के लिए वो क्या है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।